किसान भाइयों, ये है कोलक 16-202 गन्ना वैरायटी जो पिछले साल गन्ना किसानों को अर्ली में पास करके मिली। और मेरा कहना ये है इसके बारे में कि किसी भी वैरायटी के बारे में हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक अपने पास उसको पैदा ना कर ले। 10 में से 8 किसान इसको खराब बताते हैं, लेकिन वे 2 किसान जिन्होंने इसको ट्रेंच में करा, सही प्रबंधन रखा, उनके पास ये अच्छी खड़ी है। किसान भाइयों, कोई कोई वैरायटी ऐसी आती है जिसके अंदर वजन बहुत अच्छा निकलता है, ये उनमें से है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व करा, जो देखा, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत बीज अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप इसको जरूर लगाएं। कम से कम 42 इंच की दूरी पे लगाएं। ट्रेंच विधि का प्रॉपर पालन करते हुए गहरे खूड़ निकाल ले, हल्की मिट्टी लगा के इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, ये वैरायटी अगर आपके पास ठीक ठाक भी होगी तो बहुत अच्छा उत्पादन देने की इसके अंदर क्षमता है, क्योंकि इसमें वजन बहुत है, ठोस है बिल्कुल वैरायटी, और अर्ली में पास है। और इस साल आपको इसका बीज भी बहुत आसानी से मिलेगा। मैं वीडियो भी लाऊंगा, बहुत बीज खड़ा है, बहुत सस्ता, और आसानी से आपको इसका बीज मिल जाएगा। किसान साथियों, ये जो किसान है, इनके पास तो चाहे 16-202 हो, चाहे 14-201 हो, चाहे 15-023 हो, जो वैरायटी किसानों ने बिल्कुल बो के फेल कर दी, वो भी ऐसी खड़ी है कि कोई किसान भी नहीं पहचान सकता कि ये वही वैरायटी। आप देख पा रहे होंगे इस 16-202 की भी इनके पास कितनी अच्छी मोटाई आई है। किसान साथियों, 60 इंच पे इनके पास सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों प्रकार की विधि से गन्ना बोया जाता है। किसान भाइयों, मैं किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैरायटी कोई भी हो, अगर हम अपनी मिट्टी पे थोड़ा सा ध्यान दें और सही समय पे गन्ने की बुआई करें, जो कि सितंबर अक्टूबर है और फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक है, तो हम इन वैरायटियों से भी अच्छा उत्पादन ले लेंगे। अब ज्यादातर किसान मुझसे मांग रहे हैं कि भाई 20-016 दिला दो। किसान भाइयों, इस वक्त वो गन्ना वैरायटी किसी के भी पास नहीं है। बहुत ही कम गिने चुने लोगों के पास थोड़ी बहुत खड़ी है, वो इसका बीज तैयार कर रहे हैं, और अगले वर्ष से आपको इसका बीज बहुत आसानी से सस्ते रेटों पे मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैरायटी अभी अच्छा उत्पादन देंगी। थोड़ी दूरी बढ़ाओ, समय प्रबंधन सही करो, अपनी मिट्टी में कार्बन बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करो। किसान भाइयों, ये ही वैरायटियां अच्छी होंगी। आप देख पा रहे होंगे इनके पास, इन वैरायटियों के अच्छे होने का कारण यही है, एक तो दूरी और सही समय प्रबंधन, गन्ने में सही समय पे खरपतवार नियंत्रण और संतुलित खाद प्रबंधन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और एनपीके के स्प्रे, जो 3 पानी तक हमें देने। सिर्फ समय प्रबंधन और सही देखरेख से इस प्रकार का गन्ना आप भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय अब नजदीक है। फरवरी महीने में जैसे ही टेम्परेचर 25 और 30 के बीच में पहुंचेगा, आप गन्ना बुआई शुरू कर सकते हैं। 42 इंच पे सिंगल लाइन खूड़ निकालना, बड़े ट्रेंच प्लांटर से ही, अपने 28 इंच लेजर से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करनी। जितना गहरा हो सके 1 फुट तक बोने की कोशिश करें। कम से कम 8 से 12 इंच के बीच में गहराई होनी चाहिए। 2 आंख के टुकड़े से बुआई करके हल्की मिट्टी लगा दो। 2 क्विंटल प्रति बीघा नालियों में वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दो। 1 बैग प्रति एकड़ डीएपी, और किसान भाइयों 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करो। जो दवा आप डालते हैं, सिर्फ एक दवा, वो कोई भी हो सकती है, किसी भी अच्छी कंपनी की, 1 फंगीसाइड और 1 कीटनाशक के साथ आपको बुआई करनी। हल्की मिट्टी लगा के पानी दे दो। 8-10 दिन बाद किसान भाइयों, बहुत ही नाम मात्र की मिट्टी, जितनी आपने बुआई के समय पे लगाई थी, लगभग 1 इंच, उससे भी कम मिट्टी आप इन लाइनों में डाल के पैर घुमा दो लाइनों में। किसान भाइयों, इसी में ही आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद केवल आपको खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान देना किसान भाइयों, और कुछ नहीं करना। इसी में ही आप देखेंगे कि आपके गन्ने से कितना अच्छा जमाव आएगा। इसी प्रकार से आप हर वैरायटी से बहुत अच्छा ब्यात ले पाएंगे, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो। किसान भाइयों, आगे जो भी आपको खाद देना, वो हल्की हल्की डोज आपको लाइनों में ही देनी है। जब तक उसमें 1-2 पोरिया ना बन जाए किसान भाइयों, नीचे बिल्कुल भी उसमें मिट्टी नहीं भरनी। इसको आप करके देखें किसान भाइयों, आप 28 इंच विधि को पहली ही साल से कम करना शुरू कर दोगे। किसान भाइयों, इसमें दूरी का नियम भी आ गया। इसमें जो खाद हमें जड़ों पे देना चाहिए, वो सारा हम जड़ों पे ही देंगे। और 42 इंच ऐसी विधि है जिसमें आपको बड़े ट्रैक्टर से ही सारा प्रबंधन करना, छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता आपको नहीं है। छोटे किसान है तो 42 इंच पे करो, और अगर आपके पास बहुत बड़ी खेती है, 50-60 बीघे से अगर आप ऊपर खेती कर रहे हैं, तो डबल लाइन 60 इंच पे आप गन्ना शुरू करें। किसान भाइयों, आपका गन्ना कभी भी नहीं घटेगा। किसी भी वैरायटी से आप उसका पूरा उत्पादन ले पाएंगे, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो। समय के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको मार्च के बाद गन्ना नहीं लगाना।
मार्च के बाद जितने भी खेत आपके गेहूं के खल्ली होंगे किसान भाइयों, उसमें आपको ढैंचे की या हरी किसी भी हरी खाद की बुआई करनी है, वो अपने खेत में ही जोतनी है। और किसान भाइयों, अगर आपको कहीं से कूड़ी का खाद मिलता है वो डाल लो। सितंबर तक अपने खेत में आपको 2-4 बार ट्रैक्टर घुमाना है, टीलर। उसमें आप देखना किसान साथियों, दोबारा से शक्ति का संचार होगा और फिर उन खेतों में आप सितंबर अक्टूबर में दोबारा से गन्ना लगाओ। गन्ना लगाने का समय सितंबर अक्टूबर, और जो मैंने बताया फरवरी से मार्च तक ही है। अगर आपने ये सारे काम करने अपनी खेती में शुरू कर दिए तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कम लागत में ही आपको अच्छा उत्पादन मिलना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, हमें गन्ने की फसल में ज्यादा मजदूरों की जरूरत भी तभी पड़ती है जब हम गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। उसमें हमेशा ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। दोपहरी में किसान परेशान होते हैं। एक तरफ तो हमारे जो गेहूं के खेत है वो कटाई आ जाते हैं, हमें भूस ले जाना है, हमें अपने गेहूं कटवाने हैं, ऊपर से हमारा गन्ना हर साल बचा रहता था। इस साल तो खैर गन्ना कम है, शायद पहले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उधर गन्ना खड़ा रहता था, उधर गेहूं खड़े रहते थे, उधर बुआई आ जाती थी। किसान की चक्री बन जाए इसमें, और 1 रुपए के काम में 5 रुपए किसान को खत्म करने पड़ते हैं। फिर भी गेहूं के खेत किसी ना किसी कारण से हड़के ही रह जा, कभी बारिश आ जा, उनमें खरपतवार इतने हो जा, क्योंकि समय नहीं रहता किसान के पास, ऊपर से लेबर 2 गुनी देनी पड़ती है। तो समय बदलो, गेहूं के खेतों के बाद अपने खेतों में हरी खाद बोनी शुरू करो किसान भाइयों। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमारे खेत खाली रह जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा। किसान भाइयों, एक ही साल लगेगा आपको कि भाई मेरा 2-4 महीने खेत खाली रह गया, उसमें आपकी 2 गुनी लागत लगेगी, इसमें आपकी आधी लागत लगेगी। जबरदस्त आपका उत्पादन हो जाएगा। जब आप इस विधि में भली भांति पारंगत हो जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में आप 6 फसलें भी कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो खेत की लागत तो आप निकाल ही लेंगे। आलू भी अगर बोते हैं एक लाइन किसान भाइयों 42-44 इंच पे बीच में, तो भी आप इतनी आय उससे कर लेंगे कि आपके खेत की जो लागत है वो सारी निकल जाए और शुद्ध गन्ने की बचत आपको बच जाए। ये ही एक तरीका है गन्ने की खेती को आगे बढ़ाने का, गन्ने की खेती से उत्पादन लेने का, हर वैरायटी से एक जैसा उत्पादन लेने का, हर वैरायटी को अच्छा करने का। अब समय भी आ गया किसान भाइयों, आप देखना धीरे धीरे ट्रेंच की खेती बढ़ती जाएगी और मशीनीकरण जो हमारी गन्ने की खेती अब मांग रही वो बढ़ता चला जाएगा। मिलों की तरफ से आपको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में गन्ना कटिंग मशीन भी मिलनी शुरू हो जाए। लेबर गन्ना कटिंग के लिए बिल्कुल अब मिलती नहीं है, किसान बहुत परेशान है। और किसान भाइयों, आप यकीन मानिए 42 इंच में आपका गन्ना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 28 इंच से अच्छा ही गन्ना आप निकाल लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से सब कुछ परिवर्तन कर दो, सिर्फ एक खेत का प्रैक्टिकल इस साल करना शुरू करो फरवरी से। और जो मैंने बताया गेहूं का एक खेत ना बो के, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा नुकसान हो जाएगा तो उसमें ज्वार बो दो। 10-12 हजार रुपए बीघा ज्वार भी बिक जाती है, आप उसको बेच के भी गन्ना लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्वार ना बो के उसमें आप हरी खाद ही बोइए किसान भाइयों, वो आपको 2 गुना लाभ देगी, चाहे आप देख लेना। धन्यवाद।